सन 1512 और 1513 की बात है। सो मतलब 500 सवा 500 वर्ष पूर्व, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे तो मार्ग में तीर्थराज प्रयाग के दर्शन के लिए महाप्रभु प्रयाग में पधारे। और एक नहीं दो नहीं, जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाते समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में 3 दिन तक रुके हैं। और जब वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन से वापस जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो योगानुयोग उसी समय प्रयाग में कुंभ मेला लगा था। सो आज जो महाकुंभ है, श्री चैतन्य महाप्रभु के समय यही महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में लगा था। और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में 10 दिन तक रुके थे। सो आइए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत ग्रंथ का आस्वादन करें, क्योंकि हम सब प्रयाग में हैं और हम सब गौड़ीय भक्त हैं। अतः महाप्रभु की प्रयाग की लीला तो बनती है। सो आइए शुरू में हम सब प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु इस विषय, इस शीर्षक को हम सुने चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत से। ए मत महाप्रभु प्रयाग आईला और 10 दिन त्रिवेणीते मकर स्नान केला। बंगाली भाषा बहुत सुंदर है, सीधी समझ में आती है। एई चली, एई मत महाप्रभु, एई चली प्रभु प्रयाग आईला। सो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में आए और प्रयाग में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु 10 दिन, सीधा बंगला भाषा हिंदी भाषा सीधी है। सो 10 दिन त्रिवेणीते मकर स्नान कैला। ये जो मकर संक्रांति के पश्चात जो माघ स्नान प्रारंभ हुआ है, सो 10 दिन श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिवेणी में स्नान किए हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु यूं तो भगवान है, राइट, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप, परंतु कलयुग में भगवान आए भक्त के रूप में। सो यदि हमारे मन में प्रश्न हो कि हम प्रयाग में जाएं, हम प्रयाग में आए, तो प्रयाग में आकर हमें क्या करना चाहिए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों के लिए आइडल है। श्री चैतन्य महाप्रभु आपनी आचरित धर्म जीवेर सिखाए। अपने आचरण से हम सबको भक्ति का धर्म सिखाते हैं। सो आइए हम देखें महाप्रभु ने प्रयाग में क्या किया, सो हमें भी यह करना चाहिए। मूल रूप से 2 चीज है जिसका वर्णन यहां हो रहा है। प्रयागे आसिया प्रभु कैल वेणी स्नान। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आए और प्रयाग में आकर वेणी माधव का दर्शन किए। वेणी माधव का दर्शन आज भी है प्रयाग में। वैसे 12 माधव है, उन 12 माधव में एक है वेणी माधव। सो वेणी माधव का दर्शन किया, त्रिवेणी में स्नान किया और मुख्य रूप से क्या किया, प्रेमे केल नृत्य गान। श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करके अब आप देखो, ये गोविंद टीवी, धन्यवाद, वेणी माधव मंदिर आप देख लीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहूं, फिजिकली जितने लोग प्रयाग में आए हैं, वेणी माधव का दर्शन कोई नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अभी आपने देखा ना, गली खोचे से, छोटी छोटी पतली गली में से होकर वेणी माधव का दर्शन होता है।
सो फिलहाल प्रयागराज में लाखों लोगों की भीड़ है, सो वेणी माधव का दर्शन करना इम्पॉसिबल है। लेकिन गोविंद टीवी के सहयोग से हम सब आज इस कथा अमृत में बैठकर वेणी माधव का दर्शन कर पा रहे हैं, जिसका दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम किया था। सो प्रयाग आसिया प्रभु कैल वेणी स्नान किया और माधव देखिया, वेणी माधव को देखकर प्रेम केल नृत्य गान। श्री चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर में होकर प्रेम से नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। और क्या हुआ प्रयाग में? कहते हैं यमुना देखिया प्रेमे पड़े जाप दिया, आस्ते व्यास्ते भट्टाचार्य उठाय धरीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आए तो प्रयाग में आकर त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी का दर्शन किया और उसमें यमुना को देखा तो महाप्रभु के हृदय में वो प्रेम भाव उमड़ पड़ा और अष्ट सात्विक विकार आने लगे, उनके रोंगटे खड़े होने लगे, आंखों से अश्रु की धारा होने लगी। और श्री चैतन्य महाप्रभु यमुना को देखकर धरती के ऊपर गिर गए, मानो मूर्छित से हो गए। और जैसे तैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया और सचेत किया। सो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आए और प्रयाग में आकर त्रिवेणी दर्शन, वेणी माधव दर्शन और त्रिवेणी स्नान किया। ये उस समय की बात है जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आए थे। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद श्री रूप गोस्वामी राजा हुसैन शाह के वहां नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते हुए उनको वैराग्य हुआ। अपना सारा धन संपत्ति का बंटवारा करके श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में आ गए। किसी ने कहा महाप्रभु वृंदावन गए हैं। श्री रूप गोस्वामी वृंदावन पहुंचे तो वहां पता चला वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। सो श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु को खोजते खोजते जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो पता चला फिलहाल महाप्रभु प्रयाग में है। तो श्री रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम तीर्थराज प्रयाग में आए हैं। तो ये कथा भी श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं, ताहा लैया रूप गोसाई प्रयाग आईला। शिवाद रूप गोस्वामी भी प्रयाग में आए और महाप्रभु तहा सुनी आनंदित हैला। और जब श्री रूप गोस्वामी ने सुना कि प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो रूप गोस्वामी को बड़ा आनंद हुआ। अच्छा, अब रूप गोस्वामी ने अपने आंखों से क्या देखा प्रयाग में? तो कहते हैं प्रभु चलिया छेन, श्री चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं बिंदु माधव दर्शन। बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे लक्ष लक्ष लोक आई से प्रभुर मिलन है। लाखों लाखों लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आ रहे हैं। सो केह कांदे, और जितने लोग महाप्रभु को मिलने के लिए आ रहे हैं, केह कांदे, कुछ लोग रो रहे हैं, केह हासे, कुछ लोग हंस रहे हैं, केह नाचे गाए, कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बलि केह गड़ा गड़ी जाए। सबके मुख में एक ही ध्वनि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण कृष्ण बोलकर सब लोग भागदौड़ कर रहे हैं। और कविराज गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर बात कही, आप देखिए, गंगा यमुना प्रयाग नारियल डुबाई थे। सदियों से प्रयाग में गंगा और यमुना बहती है, लेकिन आज तक गंगा और यमुना ने प्रयाग को डुबाया नहीं। गंगा यमुना प्रयाग नारियल डुबाई थे,
आज तक गंगा यमुना में प्रयाग को डुबाने की शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं था। मतलब सदियों से प्रयाग में गंगा और यमुना बह रही है, लेकिन आज तक न गंगा में बाढ़ आई न प्रयाग में बाढ़ आई। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आए तो महाप्रभु की कृपा ने प्रयाग में भक्ति की बाढ़ ला दी। महाप्रभु के आने से प्रयाग में प्रेम की बाढ़ आ गई। यही बात इस श्लोक में कहते हैं कि गंगा यमुना प्रयाग नारिल डुबाईते, लेकिन प्रभु डुबाइल कृष्ण प्रेमेर वन्याते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको कृष्ण प्रेम में डुबा दिया, सबको डुबा दिया। मानो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति की बाढ़ आ गई हो। और भीड़ देखी, रूप गोस्वामी ने क्या देखा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर इतना हरिनाम कीर्तन संकीर्तन, और महाप्रभु की इतनी कृपा हुई कि महाप्रभु के पीछे हजारों लाखों लोग चलने लगे। सो भीड़ देखी दुई भाई श्री रूप गोस्वामी और अनुपम, ये दोनों रहीला निर्जने। ये दोनों ने सोचा कि इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अनेकों लोग हैं, और यदि इस समय हम श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे तो महाप्रभु हमें गले लगाएंगे, और महाप्रभु जब हमें गले मिलेंगे तो ये सारी भीड़, ये लोग क्या समझेंगे कि हम बहुत ऊंचे आदमी हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, और सब लोग हमको भी प्रणाम करने लगेंगे। सो व्यर्थ ही दूसरों का प्रणाम लेना, दूसरों से आदर लेना, ये ठीक नहीं है। ये सोचकर यूं तो रूप गोस्वामी महाप्रभु से उसी समय मिल सकते थे, लेकिन यह सोचकर के लोग हमें आदर देंगे, सत्कार देंगे, मान प्रतिष्ठा देंगे, और यह मान प्रतिष्ठा भक्ति में पतन का कारण बनती है, यह सोचकर उस समय रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट नहीं गए। अब देखो एक और चैतन्य महाप्रभु का समय कि जहां रूप गोस्वामी जाते तो लाखों लोग उनको प्रणाम करते, उनको जानते, राइट। और एक और आज का प्रयाग, कई सारे ऐसे लोग हैं केवल सेल्फी लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब के लिए ही प्रयाग में जाते हैं। हालांकि रूप गोस्वामी ने तो इसको वर्जित किया, बोले मुझे लाखों लाइक मिलेंगे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अभिमान होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भक्ति में बाधा हो जाएगी। सो भक्ति का गणित जो है थोड़ा सा उल्टा है। संसार के गणित में जितने अधिक लाइक हो बंदा खुश होता है, भक्ति राज्य में एक भक्त इसको वर्जित करता है, इसे दूर रहने का प्रयास करता है। उस समय तो रूप गोस्वामी नहीं मिले, लेकिन हाँ प्रयाग में महाप्रभु की क्या क्या लीला हुई आप सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में स्नान किए, बिंदु माधव दर्शन, वेणी माधव दर्शन, ये सब किए, और भव्य नृत्य और कीर्तन किए, और वहां के लोगों को प्रेम भक्ति में जुमा दिया। और उसी समय प्रयाग में गंगा के उस पार, परली पार, पृष्टि संप्रदाय के प्रणेता महाप्रभु वल्लभाचार्य, श्री वल्लभाचार्य गंगा के तट पर रहते थे, और जिस गांव में वे रहते थे उस गांव का नाम है अरेल, आज भी है। गंगा के तट पर अरेल गांव में महाप्रभु वल्लभाचार्य, आहा देखो ये तो दर्शन सीधा। महाप्रभु वल्लभाचार्य रहते हैं, और वल्लभाचार्य गृहस्थ थे। तो उन्होंने सुना कि एक सन्यासी आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं। यह सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य अरेल से प्रयाग में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और कहा कि आज के दोपहर का भोजन आप हमारे घर पर पाइए। और वल्लभाचार्य भगवान के प्रस्ताव को श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया।
बोले जरूर आज दोपहर को हम आएंगे। रूप गोस्वामी ने ये देख लिया। दोपहर के समय नौका में बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा पार करके अरेल गांव में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के निवास स्थान पर गए और वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर भोजन आदि बनाकर रखा था। श्री चैतन्य महाप्रभु को सुंदर भोजन कराया। दूसरी ओर रूप गोस्वामी ने देखा था कि वहां तो भीड़ है लेकिन वल्लभाचार्य के वहां और ज्यादा लोग नहीं है, तो वे वहां बाहर आकर खड़े रह गए। अब बाहर से देख रहे हैं दूर से श्री चैतन्य महाप्रभु को, और दूर से बाहर से ही श्री रूप गोस्वामी प्रणाम भी कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कोई तो आया है। वल्लभाचार्य को कहा जरा जाकर देखो बाहर कोई आया है, जरा उसे अंदर बुला लाओ। तो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य बाहर गए और रूप गोस्वामी खड़े थे, लंबी दाढ़ी थी और सब कुछ। कहा कि चैतन्य महाप्रभु आपको बुला रहे हैं, आप अंदर आइए। सो श्री रूप गोस्वामी अंदर आए। रूप गोस्वामी को देखकर चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए और खड़े होकर रूप गोस्वामी को आलिंगन करने गए। जब आलिंगन करने गए तो रूप गोस्वामी इतनी विनम्रता कि वे चैतन्य महाप्रभु से पीछे हट गए, वे दूर हो गए। बोले आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, हम बहुत बड़े पापी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, हमने जीवन में न जाने कितने पाप किए हैं, आप हमें स्पर्श मत कीजिए। चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करना चाहते हैं लेकिन रूप गोस्वामी दूर भाग रहे हैं। और आप देखिए वल्लभाचार्य देख रहे हैं। तो पहले तो जब रूप गोस्वामी दूर भाग रहे थे, दूर जा रहे थे और महाप्रभु आलिंगन देना चाहते थे, वल्लभाचार्य समझ नहीं पाए और कहते हैं कि लाखों लोग महाप्रभु का दर्शन चाहते हैं, उनको प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन ये भी मुश्किल है। और ये चैतन्य महाप्रभु सामने से आलिंगन दे रहे हैं लेकिन ये आदमी दूर भाग रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वल्लभाचार्य जी ये गौड़ीय धारा है, ये गौड़ीय भक्तों की बातें हैं। हम गौड़ीय भक्त में विनम्रता जो है ना प्रधान रूप से होती है। इसलिए हम तो ये गौड़ीय धारा चला रहे हैं, आप अलग से पृष्ठी धारा की, पृष्ठी संप्रदाय की स्थापना कीजिए और उसकी और एक अलग धारा बनाइए। सो महाप्रभु और वल्लभाचार्य का यहाँ पर मिलन हुआ और ऐसा कहा जाता है फिर पृष्ठी संप्रदाय की अलग से स्थापना हुई।